जय श्री राम, जय हनुमान। सोचना कम करिए और काम ज्यादा करिए। अगर कुछ जीवन में करना है तो चाहे उस काम को आप किसी भी लाइन में करें, चाहे अपने व्यापार में करें, चाहे अपनी जॉब में करें, या कुछ आप अलग करना चाहते हैं उसमें करें। लेकिन आज हम आपको जो बताना चाह रहे हैं वह यह है कि आप ज्यादा सोचने की वजह से अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। समय की बर्बादी आपके जीवन का पतन का कारण होती है। समय एक ऐसी पूंजी होती है, अगर समय आपने बर्बाद कर दिया तो एक समय ऐसा आएगा कि समय आपको बर्बाद कर देगा, आप कहीं के नहीं रह जाओगे। और सबसे बड़ी बात, आप कुछ ना करें बेशक, लेकिन राम नाम का जाप करिए। राम नाम के जाप को मत छोड़िए, यही आपके जीवन को आगे जाकर पूरे जीवन को बदल देगा। ये हम आपको अनुभव से बता रहे हैं, हमने कुछ अलग खास कुछ किया नहीं है, ना कोई जॉब की तैयारी करी, ना कुछ अलग सिस्टम किया, लेकिन राम नाम का जाप किया। और राम नाम के जाप के दौरान जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी, राम नाम की ऊर्जा जागृत हुई तो अपने आप रामचरितमानस का पाठ करने का मन किया, शास्त्रों को पढ़ने का मन किया, अपने समय को बर्बाद होने से बचाने का मन किया। फिर हमने अपना एक सिस्टम बनाने की कोशिश करी, यूट्यूब पर वीडियो डालने की कोशिश करी और अपना ज्ञान अर्जित किया। आप क्या सोचते हैं कि आप राम नाम का जाप कर रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। जो राम नाम का जाप करते हैं और जो करना चाहते हैं वो समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि अपने आने वाले समय को स्वर्णमय बना देते हैं। यानी कि आने वाले समय को वह सफलताओं की ऊंचाई पर ले जाने वाला एक स्तर बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? आपके अंदर क्या होता है? आलस्य भरा हुआ है, आपके अंदर चीजों के प्रति सोच आपकी क्लियर नहीं है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप करना चाहते हैं लेकिन उस पर आगे कार्य नहीं कर रहे हैं। तो राम नाम का जाप जैसे ही आप करना शुरू करेंगे वैसे ही आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आपका मन शांत होगा, आपकी बुद्धि शांत होगी और आपका जो फोकस है एक चीज पर आपका दिमाग होगा और सात्विक विचार आएंगे। और वो सात्विक विचार जैसे जैसे आएंगे वही आपके अंदर एक दिन अनुभव का कारण बनेंगे और वही अनुभव आपको जीवन में सफल बनाएंगे। आप एक यात्रा करते हैं तो यात्रा में आपने कुछ उपलब्धि हासिल की या कुछ ऐसा किया जो सबसे अलग था, तो उसमें उस यात्रा का महत्व नहीं होता है, ना उसमें आपने जो उपलब्धि हासिल करी उसका महत्व नहीं होता है। महत्व होता है आपको मिले हुए अनुभवों का। आपने क्या अर्जित किया, आपने कैसे चीजों को, सिचुएशनों को हैंडल किया, कैसे आप आगे बढ़े। तो आप उन चीजों को समझ जाते हैं तो अपनी मेहनत करने लग जाते हैं। जब आप एक चीज पर फोकस होकर मेहनत करेंगे तो आपके जीवन में जरूर जरूर बदलाव आएगा। और एक चीज पर आपको मेहनत करने के लिए जो बाध्य करेगा, जो आपको एक चीज पर मेहनत करवाएगा, वो होता है राम नाम का जाप। हमारा मन इतना बिगड़ा हुआ है, इतना बिगड़ा हुआ है, इतने गलत गलत विचार, संगत गलत, ब्रह्मचर्य खंडित है, सब कुछ तहस नहस पड़ा है, कुछ करने का मन नहीं करता, आशा निराशा हाथ लगती है बस, और कुछ हाथ नहीं लगता है। तो राम नाम का जाप इन सारी चीजों को जड़ से हटाता है आपके अंदर से। आपके अंदर जितनी ज्यादा हो जाए उतनी पॉजिटिविटी लेके आता है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको जागने का मन करेगा, अपने काम को करने का मन करेगा, एकांत स्थल में रहने का मन करेगा, गलत कारणों से आपकी दूरी बनेगी। जब आप एकांत स्थल में रहेंगे, भगवान की साधना करेंगे, नाम जाप करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और धीरे धीरे जब एकांत में जब आपका मन नहीं लगेगा किसी चीजों से, तो फिर आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, अपने समय को सदुपयोग करेंगे, अपने समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो आपको राम नाम का जाप अखंड बुलंदियों तक पहुंचा देता है। तो राम नाम ये मत समझिए कि इससे आपको जाप करेंगे तो कहीं बाबा जी नहीं हो जाए, कहीं हमारा घर बार नहीं छूट जाए। कहीं कुछ लोगों ने जो ये समझ लीजिए एक भ्रांति फैला दी है कि राम नाम का जाप करेंगे तो बुरी से बुरी परिस्थिति आती है, ये होता है वो होता है, ये सब बातें झूठी हैं, कपोल कल्पित है। उत्साह के साथ राम नाम का जाप करिए और आप जो करना चाहेंगे वो हो जाएगा। क्योंकि आपका मन जो है, जो बिगड़ा हुआ है, जो आपको अपने रास्ते से अलग कर रहा है, तो आपका मन बनने लग जाएगा, आपका मन स्थिर रहेगा, आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, आपका मन जो है भगवान के ध्यान साधना में, उनके चरित्रों को पढ़ने में लगेगा। तो जैसे आप ग्रंथों का अवलोकन करेंगे, नई नई बातें सीखेंगे, सत्संग का श्रवण करेंगे, तो अपने आप आपकी बुद्धि का विकास होगा। और जैसे ही आपकी बुद्धि का विकास होगा तो आप उस बुद्धि के विकास को अपने जीवन में, चरित्र को बनाने के लिए लगाइए। समय का सदुपयोग
प्रयोग करते जाएंगे तो वही समय, वही राम नाम का जाप आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी को दूर कर देगा। एक और बात बता देते हैं, अगर आपके जीवन में आपने किसी ने कुछ बता दिया, कोई दोष है, शनि दोष, मंगल दोष, शुक्र दोष, या फिर बड़े से बड़ी जो प्राकृतिक बाधाएं होती है वो आपके जीवन में आ रही हैं, तो राम नाम का एकमात्र ऐसा जाप है, राम नाम एकमात्र ऐसा ब्रह्म अस्त्र है जिसके द्वारा आपकी ये सारी परेशानी दूर हो जाती है। शनि दोष, पितृ दोष, नेगेटिविटी, तंत्र बाधा, भूत बाधा, जो कुछ भी होंगी सब तबाह बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि राम नाम अपने आप में एक अलौकिक शक्ति है। उस शक्ति को आपको अपने अंदर संचारित करना है। जब तक वह शक्ति आपके अंदर संचारित नहीं होगी तब तक आपके कार्य नहीं बनेंगे। समझिए इस चीज को। जब तक आप अपने घर में लाइट लगा रहे हैं तो उसकी जो केबल होती है, उस केबल को जब तक आप करंट से जॉइंट नहीं करते हैं तब तक उस केबल में करंट नहीं आएगा, ना आपके घर में लाइट आएगी, ना आपके घर में प्रकाश होगा, ना आप जो चाह रहे हैं वैसा माहौल आपको मिलेगा। इसी तरह से आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होगा, प्रकाश होने वाला होगा, कुछ सफलता मिलने वाली होगी, किसी विशेष चीज के लिए आपको चुना गया होगा, तो राम नाम के जाप से आप जुड़ जाएंगे, आपका तार उससे जुड़ जाएगा, तो करंट आपको मिलने लग जाएगा और वह करंट आपको धीरे 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 सारी चीजों को क्लियर करेगा और आपकी साधना को, आपके ध्यान को, आपकी हर प्रकार की बाधा को दूर करेगा। बस आप अपने आप को एक तरह से संयमित करिए, आप अपने आप को एक तरह से एकाग्रचित करके जबरदस्ती हो राम नाम का जाप करिए, तब देखिए कुछ ही समय में आपका जीवन बदल जाएगा। और जो हमारे साथ हुआ, जो हमने अनुभव किया है, वो चीजें आप लोगों को बता रहे हैं। ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है। हमारे YouTube चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है सबसे अलग और सबसे हटकर होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो हमने अनुभव करा है, अपने जीवन में बदलाव देखा है, अपने जीवन में अपने जीवन की सिचुएशन को अच्छा किया है, तब आपको हम बता पा रहे हैं, क्योंकि हमने वो चीज पहले अचीव की है, देखा है, तब आप लोगों को इसका मार्गदर्शन कर पा रहे हैं। तो बस आप सच्चे हृदय से राम नाम से जुड़ जाइए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे नए नए नित्य चमत्कार होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।